के संबंध काफी प्रबल हैं। और इतना ही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच जो दोस्ती का संबंध है, उसमें भारत की जनता हो या इजराइल की, वो एक दूसरे की तस्वीर देखती है। और इसीलिए भारत में नेतन्याहू के प्रति काफी सम्मान रहता है। लेकिन पिछले दिनों से नेतन्याहू एक अजीबोगरीब से विरोध से घिर गए हैं। अपने ही देश के अंदर उन लोगों के बीच उनकी छवि लगातार गिर गई जिन लोगों ने उन्हें सर आंखों पर बिठाया था। नेतन्याहू की नीतियों के विरोध में वहां के लोग पिछले कुछ समय से सड़कों पर हैं। और इतनी जबरदस्त विरोध का आलम ये कि सड़कें विरोधियों से भर गई। लगातार नेतन्याहू की नीतियों के खिलाफ ये संघर्ष चल रहा था, लेकिन अति तब हो गई जब नेतन्याहू ने एक ऐसा बिल संसद में लाने की तैयारी कर ली जिसके बाद संसद वहां के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट सकती थी। और यहीं से वहां की जनता ने अपने लोकतंत्र को खतरे में भांपकर विरोध शुरू कर दिया। दरअसल हम आपको बता दें कि नेतन्याहू की सरकार और उनके कुछ आला नेता पिछले दिनों से भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे थे और शायद वो इन्हीं से बचने के लिए इस तरह का बिल लेकर आ रहे थे जिसके बाद किसी भी संसद के निर्णय को संसद अपने यहां से पलट सकती थी। और वहां के लोगों ने, न केवल लोग बल्कि वहां के प्रबुद्ध नागरिक, इंजीनियर, वकील, डॉक्टर और पुलिस चीफ तक इसके विरोध में उतरे। जब तेल अवीव में एक बड़ा प्रदर्शन नेतन्याहू के खिलाफ हो रहा था तो वहां के पुलिस चीफ भी इसमें शामिल हो गए। लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया और हालात ये हो गए कि नेतन्याहू सरकार को आखिरकार सोचने पर विवश होना पड़ा। और वहां के लोग इसे लगातार लोकतंत्र से तानाशाही की ओर जाती हुई सरकार के रूप में देख रहे थे। आखिरकार नेतन्याहू को अपने निवास से बाहर निकलना मुश्किल पड़ गया। एक दिन तो हालात ये हुए कि प्रदर्शन के चलते वे अपने निवास से बाहर नहीं निकल पाए और उन्हें एयरलिफ्ट करना पड़ा। इतना ही नहीं, वहां के रक्षा मंत्री भी उनके विरोध में उतर आए। उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है उसके बाद मिलिट्री में फूट पड़ने की संभावना हो गई। आखिरकार वहां प्रदर्शनों का आलम बढ़ता गया और नेताओं के खिलाफ लोगों का रोष का आलम यह था कि वहां के चौक, वहां के चौराहे इन प्रदर्शनों से अटने लगे। तब सरकार को घुटनों के बल आना पड़ा और बैकफुट पर आई सरकार ने आखिरकार इस बिल को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब लोगों का रोष थोड़ा शांत हो रहा है, लेकिन लोकतंत्र के प्रति वहां के लोगों की ये जागरूकता पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में मिसाल बन गई। आप क्या सोचते हैं वहां की जनता के इस फैसले के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर